नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। देश की दो बड़ी हस्तियां आपस में टकरा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बीच खींचतान की खबर सामने आ रही है। कहीं डीवाई चंद्रचूड़ साहब नरेंद्र मोदी के फैसले को पलट रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी के काले कारनामों पर रोक लगा रहे हैं, तो वहीं पर नरेंद्र मोदी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है और आज आप लोगों को जरूर देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ साहब में कितनी नोकझोंक हो रही है। अंदर ही अंदर बड़ा बवाल मचा है। यह जानकारी शायद आपको कोई नहीं देगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। बता दूं आप लोगों को, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू हो जाती है जब नरेंद्र मोदी एक मनमाना कानून लेकर आते हैं। मनमाना कानून कौन सा? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के। दोस्तों, जबकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन सीबीआई चीफ की तर्ज पर करेंगे। जैसे सीबीआई चीफ का चयन होता है, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, चुनाव है, 2024 का चुनाव है और मुझे जीतना है, मुझे मशीनरी पर कब्जा करना है, चुनाव आयोग पर मुझे कब्जा करना है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक मनमाना कानून पास करा देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके नरेंद्र मोदी एक मनमाना कानून बनाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर। और दोस्तों, हद तब हो गई जब ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक ये पूरी तरीके से कानून नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। हाँ, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये मामला पेंडिंग है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बिना डरे, सुप्रीम कोर्ट से बिना डरे नरेंद्र मोदी ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई होने वाली है या फिर हो रही है। तो इसी बीच नरेंद्र मोदी ने 2 चुनाव आयुक्तों का चयन कर दिया। इसको लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है कि जब ये मामला पेंडिंग पड़ा है तो आप चुनाव आयुक्तों का चयन कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मांग की जा रही है कि दोनों चुनाव आयुक्तों को बर्खास्त किया जाए और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में चुनाव आयुक्तों का चयन किया जाए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के काले कानून, जैसे कि चुनावी बॉन्ड, जो कि उगाही का धंधा था, मोदी का कारोबार था, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने रोक लगा दी। दूसरा झटका नरेंद्र मोदी को तब लगा जब पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट, जिसे नरेंद्र मोदी तय करते कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, किस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किस यूट्यूबर पर कार्रवाई करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए, कौन सी खबर नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करती है, कौन सी खबर रोजगार मांग रही है, कौन सी खबर बेरोजगारी पर मुद्दा उठा रही है, कौन सी खबर किसानों की बात उठा रही है, कौन सी खबर नौजवानों के रोजगार की मांग कर रही है। खबर पर रोक लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी करने जा रहे थे, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक ही झटके में कहा कि आप होते कौन है, आप कौन होते हैं, आप अभिव्यक्ति की आजादी की अवहेलना कर रहे हैं। दोस्तों, पीआईबी पर रोक लग गई, कल ही की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो बात यह है कि 2 हस्तियां आपस में टकरा रही हैं। मोदी वर्सेस चंद्रचूड़ हो रहा है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब इसमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।